वैसे कहा जाए तो एक साथ पिछली बार कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिले थे। आपसी रंजिश को खत्म करने और साथ साथ मिलकर काम करने को लेकर चर्चा हुई थी, पर आज अप्रत्यक्ष रूप से वो ही चाइना का दुश्मन सिद्ध हो रहा है। क्यों? जो छोटे देश हैं वो आश्रित हैं बड़े देशों पर, खाद्यान्न को लेकर, दवाइयों को लेकर और संकट के समय हथियारों को लेकर। तो अब जब चाइना फिलीपींस में दिन प्रतिदिन घुसता जा रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कर ली फिलीपींस ने भारत के साथ दोस्ती और अब अपनी ताकत दिखाने के लिए खरीद रहा ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल, जो कम लागत ज्यादा मारक क्षमता का असर डालती हैं। पर ये डिलीवरी पहले भी हो चुकी है, लेकिन इससे क्या होगा? चाइना के पास तो पहले से एडवांस हथियार हैं। तो ये भी हम समझ लेते हैं कि आखिर क्यों चाइना इससे डरा हुआ है। इस समय बहुत कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं। खबर सामने आ रही है कि फिलीपींस को चाइना से बचाएगा भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया ने भेजी ब्रह्मोस मिसाइल की दूसरी खेप। देखो, दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच फिलीपींस ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी थी। 2022 में 3131 करोड़ की रक्षा डील हुई थी, जिसके तहत 3 मिसाइल बैटरियां की आपूर्ति जानी थी। पहली बैटरी अप्रैल 2024 में एयरफोर्स विमान से भेजी गई थी, वहीं दूसरी खेप अब समुद्री मार्ग से रवाना हो चुकी है। दरअसल इन मिसाइलों को फिलीपींस ने स्ट्रेटजी के तहत महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात किया है, जिससे चाइना के किसी भी हमले का तुरंत और सटीक जवाब दिया जा सके। और इसी कदम से चाइना घबराया हुआ है। भारत की तकनीकी शक्ति ब्रह्मोस मिसाइल। भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार 2.8 मैक है, यानी यह आवाज की गति से करीब 3 गुना तेज है। यह 290 किलोमीटर तक लक्ष्य भेद सकती है और इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस भारत और रूस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जो अब 83% तक स्वदेशी बन चुका है। मतलब इस पर और तेजी से काम चल रहा है, तो पूरी तरह से ये भारत की हो जाएगी। यह मिसाइल केवल एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रोल का संकेत है। भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सहयोगी देशों के लिए भी एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में उभर रहा है। वैसे एक बात तो तय हो गई कि जैसे ही फिलीपींस में ये दूसरी खेप पहुंची, तो वैसे ही चाइना घबरा गया और उसे चिंता हो गई कि अब तो फिलीपींस पर कब्जा करना या कि उसकी जमीन में घुसना बहुत ही खतरे को न्योता देता है, और ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। वैसे आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।